हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिबान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर के नो कांटेक्ट मैसेज। तो अगर आप एक नो कांटेक्ट कनेक्शंस के अंदर हो तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि वो आपको क्या मैसेजेस सेंड कर रहे हैं। ओवरऑल ये आप अगर कोई भी रिलेशनशिप पे हो इस रीडिंग को आप देख सकते हो, खास करके नो कांटेक्ट एनर्जी के लिए, या फिर ऑन एंड ऑफ अगर आपके रिलेशनशिप है इसके लिए ज़्यादा एप्लीकेबल हो जाएंगे। इन शॉर्ट अगर रिजोनेट हो रहे तो आप देखिए, नहीं तो स्किप कर सकते हो। लास्टली, मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ और ना ही मैं आपको कभी कमेंट मैसेज करके बोलूंगा प्राइवेट रीडिंग के लिए, और कोई सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके पर्सन के मैसेजेस चेक करते हैं। ये पास्ट पर्सन, प्रेजेंट पर्सन, नो कॉन्टैक्ट पर्सन सबके लिए एप्लीकेबल है, बट खास करके नो कॉन्टैक्ट के ऊपर ही मेरे को मेरा फोकस जाएगा। सो एंजल्स, यूनिवर्स, माँ काली, प्लीज नो कॉन्टैक्ट पर्सन के मैसेजेस दे दीजिए। मेरे व्यूअर्स जिस पर्सन के साथ नो कॉन्टैक्ट में उनके मैसेजेस दे दीजिए प्लीज। ओके, पहला मैसेज यहाँ पे आ गया है नाइट ऑफ कप्स। ओके, मैं एक्सप्लेन करूंगा। लेट्स सी, टू ऑफ पेंटिकल्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये पर्सन खुद को संभालने की कोशिश कर रहे। इस पर्सन का फर्स्ट प्रायोरिटी अभी काम है। ओके, ये पर्सन अभी कुछ काम में बिजी है। लिटरली इस पर्सन के पास समय नहीं है, और मैं ये देख सकता हूँ कि ये नो कांटेक्ट पे इसीलिए है क्योंकि ये इतना बिजी है कि आपके एनर्जी के ऊपर ये फोकस नहीं कर पा रहे। नाउ नाइट ऑफ कप्स, इसके मन में तो कुछ आपके बारे में ख्याल है और ये आपको एक चीज बोल रहे कि आपको मैं पसंद करता हूँ और आपके बारे में मैं सोचता भी हूँ और आप मेरे लिए स्पेशल हो, बट अभी मैं एक ऐसे जगह पे हूँ जहाँ पे ना आपको मैं फुल्ली कमिट कर सकता हूँ ना ही मैं बैकआउट कर सकता हूँ। तो ये पर्सन अभी एक मिडिल ग्राउंड पे खड़े हैं और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि ये जगल कर रहे। नाउ एस ऑफ पेंटिकल्स मतलब ये पर्सन आपको झूठ नहीं बोल रहे, ये पर्सन आपको धोखाधड़ी नहीं दे रहे, और ये पर्सन ना ही किसी दूसरे पर्सन के साथ है। बट इस टाइम पे इसके फर्स्ट प्रायोरिटी है इसके जॉब, या फिर इसके फर्स्ट प्रायोरिटी है इसके बिजनेस। नाउ ये अपने लाइफ में दो तीन चीज को सेट कर रहे हैं। ए, इनके हैबिट्स, हो सकता है कि ये पर्सन रिकवरी मोड में है। बी, पैसे का भी इसका बहुत बड़ा लॉस हुआ था, या फिर कुछ ऐसे मतलब घर की कुछ चीजों की वजह से ये पर्सन पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाए, या फिर जॉब लॉस हो गया, या फिर कोई एग्जाम पे ये क्रैक नहीं कर पाए। ये फुल्ली कंसंट्रेट करना चाहते हैं अपने कैरियर के ऊपर। सो इसके ध्यान अभी कैरियर के ऊपर है। नाउ टू ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक चीज है कि प्रायोरिटी। तो अगर आप एक मैरिड पर्सन के साथ हो, या फिर एक मैरिड पर्सन के लिए आप दोनों हो एंड सेपरेटेड हो, तो ये फिर डायरेक्ट मैसेज आ रही है कि ये आपके साथ बात नहीं कर सकते बिकॉज इसके फैमिली इसको ज्यादा प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं और इसके फैमिली इसको बहुत कुछ समझा रहे हैं। नाउ द टू ऑफ पेंटिकल्स का ये भी मानना है कि इसके तरफ से भी कोई अर्जेस नहीं आ रहे, लाइक फिजिकल अर्जेस बोलो, सेक्सुअल अर्जेस बोलो। नाउ ये पर्सन बहुत सेफ खेल रहे हैं, ये अपने फैमिली के सामने उन लोगों के जैसे बात कर रहे हैं, बट जब ये पर्सनल हो रहे हैं तब ये आपके बारे में रोमांटिसाइज कर रहे हैं। लाइक इस पर्सन को क्या है कि ये आपको प्यार करते हैं, बट इसका एक ही कंप्लेन है कि आपने क्यों मेरे को कुछ नहीं बोल के चले गए हो, या फिर आपने क्यों एडजस्ट नहीं किया हो। आई थिंक इस पर्सन का डायरेक्ट एलिगेशंस आपके ऊपर आए कि आप एडजस्ट नहीं कर पाए हो, या फिर आप हमेशा कंप्लेन ही किए हो, या फिर आप उनके फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। नाउ टू ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक पार्ट है, वो है कि ऐसा हो सकता है कि ये आपके फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, या फिर इनके फैमिली आपके फैमिली को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। सो दोनों फैमिली की वजह से ये रिलेशनशिप सफर कर रहे। बट ये पर्सन को समझ में आ रहा है कि ये दोनों फैमिली की वजह से शायद आप दोनों के रिलेशनशिप खराब हो रहे हैं। एट द सेम टाइम बच्चा इज द कॉज। हो सकता है कि ये अपने चाइल्ड के सेफ्टी के बारे में सोच रहे हैं और ये कोऑपरेट इसीलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि इसको लगता है कि आप इसको यूज किए थे, या फिर आपका कुछ माइंडसेट है, या फिर आपका मेंटालिटी थे, मतलब आपका कुछ हद तक मेंटेलिटी इस तरीके से था इनके अनुसार कि आप इसको यूज करना चाहते थे, इसके मनी को यूज करना चाहते थे। और ये इसके मिसकंसेप्शंस भी है क्योंकि टू ऑफ पेंटिकल्स मतलब पहले ये सोचते थे कि आप मनी को यूज नहीं कर पा रहे हो ठीक से, या फिर आपसे ये रिलेशनशिप मेंटेन नहीं हो पा रहे हैं, या फिर आप इन्फ्लुएंस्ड हो अपने अपने पेरेंट्स की वजह पेरेंट्स से, एंड इसीलिए आपने इसको ये सब बोल रहे हो।
एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। नाउ मेरे को ऐसा लगता है कि ये पर्सन बोल रहे कि मेरे को वक्त चाहिए और ये जल्दबाजी नहीं करना चाहते, ये दोबारा सोच रहे हैं आपके साथ कांटेक्ट करने के लिए। बट बात यह है एस ऑफ पेंटिकल्स में, तो मैं कल भी बोला था, आज भी एनर्जी आ रहे हैं कि ये आपको हेल्प करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं, म्यूचुअल सेटलमेंट चाहते हैं। एट द सेम टाइम नो कांटेक्ट में हो तो ऐसा इसको लगता है कि ये डिवोर्स का बात इसीलिए नहीं सोच पा रहे क्योंकि इसके माइंड सेट अभी है कि ये आपको हर हाल पे कोई पैसा नहीं देना चाहते, ऊपर से ये चाहते हैं कि आप कोऑपरेट करो इनको। सो एस ऑफ पेंटिकल्स का और भी एक चीज है कि दोनों ही प्रैक्टिकल हो। किसी किसी को लग सकता है कि इस पर्सन से सिर्फ आपको एक एक कोऑपरेशन चाहिए, एक हेल्प चाहिए, बट कोई लव प्यार नहीं बचा है। और इस चीज को भी इसको भी पता है, आपको भी पता है। बट किसी किसी के लिए मैं ये भी देख सकता हूँ कि नो कांटेक्ट ये पर्सन खत्म करेंगे बिकॉज शायद आप दोनों के एक बेबी है और बेबी के फ्यूचर के लिए, या फिर ऐसा हो सकता है कि ये कुछ गलती किए थे, नाउ इसको रियलाइजेशन हो रहे हैं कि जो गलती पास्ट 1 साल से हो रहे उस गलती को ये नहीं दोहराएंगे। सो आई थिंक एस ऑफ पेंटिकल्स का 2 तरीके का मैसेज है, ए कि ये आपको मदद करेंगे बट इसके लिए वक्त चाहिए, बी कि अभी ये रेडी नहीं है फुल्ली इमोशनली कनेक्ट करने के लिए, बट हाँ एज अ फ्रेंड ये आपके साथ हमेशा रहेंगे, एज अ फ्रेंड ये आपके साथ मदद करेंगे। एंड सेकेंडली ये पर्सन इसीलिए कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि आप इमोशनली इसके ऊपर डिपेंडेंट ना हो। सो इस नो कांटेक्ट का मैसेज यही है कि प्यार है बट ये पर्सन चाहते हैं कि आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखें। कुछ गलती आपके तरफ से भी है, कुछ गलती इनके तरफ से भी है। सो ये पहले बात करके चीज़ों को सॉल्व करना चाहते हैं, पहले ही ये बैक इनटू द रिलेशनशिप पे नहीं जाना चाहते। बट ऑब्वियसली एक न्यू बिगनिंग ये चाहते हैं और हर हाल पे ये चाहते हैं कि आप इंडिविजुअलिस्टिक होके सोचिए। लाइक ऐसे ना हो कि आप दूसरों के बात अपने जहन पे लेके उनको बोलोगे, ऐसा नहीं। ये आपको यही बोल रहे हैं कि थिंक अबाउट योर फ्यूचर, कोई जल्दबाजी नहीं है, या फिर आप खुद सोच लो क्या करना चाहते हो, ऐसे काइंड ऑफ मैसेज। लेट मी सी कि ये नो कांटेक्ट पर्सन आपके बारे में ये जो सोच रहे हैं, क्या ये पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन है? आपके नो कांटेक्ट पर्सन की फीलिंग्स जेन्युइन है? क्या नो कांटेक्ट पर्सन व्यूअर्स के जो है जेन्युइन है? या यहाँ पे 10 सन का कार्ड आया है, जेन्युइनली ये फील करते हैं आपके लिए और जेन्युइनली ये आपको मदद भी करेंगे, जेन्युइनली ये आपके लाइफ में भी आएंगे। और किसी किसी के लिए सिचुएशंस बहुत क्लियर है, लाइक क्रिस्टल क्लियर है कि आप जैसे सोच रहे हो, आपके इंट्यूशंस में जो जो ख्याल आ रहे हैं सेम थिंग इसके जहन में भी आ रहे हैं। सो क्या नो कांटेक्ट के पर्सन कुछ स्टेप लेंगे रिकंसिलिएशंस के लिए, कुछ स्टेप लेने के लिए सोच रहे हैं अभी? 7 ऑफ वॉन्ड्स, नो, ये रिकंसिलिएशंस के लिए अभी तक कोई स्टेप लेने के लिए नहीं सोच रहे हैं। तो क्या कोई मैसेजेस करेंगे? या नाइट ऑफ पेंटिकल्स। सो ये डायरेक्ट नो कांटेक्ट अभी नहीं खत्म करेंगे। नाइट ऑफ पेंटिकल्स ये आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, बात करना चाहेंगे। एंड मैं देख सकता हूं कि यहाँ पे इंटीमेसी का बात आ रहे हैं, अकेले मिलने के लिए सोच सकते हैं। बट एक मैसेज मेरे को क्लियरली आ गया है, ये आपको छोड़ नहीं सकते हैं, ना ही एक दूसरे पर्सन के साथ इजीली मूव कर सकते हैं। क्लियर कट बात है कि इसको आपके साथ सादगी चाहिए। एंड लिटरली ये पर्सन को टाइम लग रहा है, बहुत स्लो एनर्जी है, बट ये पर्सन आपको कुछ इनडायरेक्ट बातें बोल रहे हैं, इनडायरेक्ट फीलिंग्स आपके अंदर में भी जनरेट हो रहे हैं। लाइक मैं ये भी देख सकता हूँ कि आप दोनों सेपरेटेड तो हो, बट आप जानबूझ के इसको इतना जल्दी आने नहीं दे रहे हो, क्योंकि हो सकता है कि आपको पता चला है कि इसके अंदर में भी कुछ क्वालिटीज है जो शायद उतना अच्छा नहीं है। आई थिंक इस पर्सन को कुछ आप ट्रीटमेंट दे रहे हो, साइलेंट ट्रीटमेंट, या फिर इस पर्सन को आप कुछ डायरेक्ट एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कि ये पर्सन आपके साथ कनेक्टेड है बट कम्युनिकेट नहीं करते हैं। 10 बार मैसेज के बाद शायद कम्युनिकेट करते हैं, बट इसके अंदर आपके लिए एक स्लो फीलिंग जनरेट हो रहे हैं। तो ये मैसेजेस करेंगे, एटलीस्ट स्टोरीज शेयर व्यूज ये सब करेंगे और ये आपके साथ कोऑपरेट करेंगे, बट डायरेक्टली ये रिकंसिलिएशंस के लिए आज या फिर अभी नहीं आ रहे हैं। लेट्स सी। नो कांटेक्ट में हमेशा मैं एनिमल स्पिरिट को बिलीव करता हूँ
और मैं आज भी एनिमल स्पिरिट के मैसेजेस देख लूँगा कि एनिमल स्पिरिट आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं। पहला मैसेज आ गया है और वो है टाइम टू लेट गो एंड एक्ट एज इफ। सो आप इसको ऐसे दिखाइए कि आप बहुत खुश हो अपने लाइफ में, आप पुराने मैटर को लेके अभी बैठे नहीं हो। एक्ट एज इफ मतलब क्या है, चमेलियन स्पिरिट, कि कोई पर्सन ना आपके सामने जानबूझ के स्टूपिड बनने का नाटक कर रहे या फिर जानबूझ के आपको इग्नोर कर रहे। आप ऐसे काइंड ऑफ आप कुछ ऐसे करिए जैसे आपको सब कुछ पता है और एक्ट कीजिए लाइक डोंट डू एनी स्टूपिड थिंग्स, लाइक डोंट जैसे कि हम लोग करते हैं ना कि किसी को दिखाने के लिए स्टेटस अपलोड कर देते हैं क्योंकि डायरेक्टली तो उनसे बात नहीं हो रही। बट मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि टाइम टू लेट गो, वो पुरानी चीजों को हटाओ, नए तरीके से कुछ ऐसा एक्ट करो जैसे कि आपको पता है कि ये जो बोलते हैं आप वो चीज समझते हो। एक्ट एज इफ यू हैव अ न्यू पर्सन, एक्ट एज इफ यू आर डूइंग अ जॉब, एक्ट एज इफ यू आर गेटिंग पॉपुलैरिटी, एक्ट एज इफ यू आर स्टार्टिंग अ न्यू लाइफ। सो कुछ चीज ऐसे एक्ट कीजिए कि आप कंफर्टेबल हो, आप सेफ हो। डेफिनेटली यहाँ पे चमेलियन स्पिरिट मतलब डोंट फोर्स, डोंट बेग, डोंट ट्राई टू टेल हिम हाउ यू फील, क्योंकि कुछ नहीं होने वाला है। टाइम टू लेट गो, कुछ चीज को छोड़िए एंड एक्ट कीजिए एज इफ कुछ नहीं हुआ है, एज इफ आप बहुत हैप्पी हो, अंदर से रो रहे हो बट एज इफ हैप्पी हो। ये नो कॉन्टैक्ट में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। लेट्स सी और क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स। देखिए यहां पे बात आते हैं एक चीज का कि अगर ये आपको मैसेज करते हैं तो डेफिनेटली इसका मैसेज, इसका रिप्लाई दीजिए। एक्ट एज इफ मतलब जो ये करे उसका रिप्लाई आप दे सकते हो। बट यहाँ पे और भी एक चीज है, डिवाइन डिटोर्स। यूनिवर्स नहीं चाहते कि वो टॉक्सिक पर्सन आपके लाइफ में आए, यूनिवर्स नहीं चाहते कि वो टॉक्सिक पर्सन आपके जिंदगी को तबाही मचाए, बर्बाद करे। सिंगल रहना फार बेटर है एक टॉक्सिक रिलेशनशिप से। आई थिंक टाइम टू लेट गो एंड ये कार्ड को आपको समझना है। आप में से बहुत सारे लोग एक रॉन्ग पर्सन के लिए वेट कर रहे हो और डेफिनेटली आपको भी ये चीज पता है। बट ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स मतलब ये चीज है कि कुछ समय के लिए शायद आप सेपरेटेड हो बट ये पर्सन बहुत गलत थे और ये पर्सन को सीधा आप ही बना रहे हो। आपके साइलेंस ट्रीटमेंट ने इसको ये सीधे बन रहे हैं। सो इस टाइम पे आप सोचिए कि जब भी ये पर्सन एक अच्छी एनर्जी पे आएंगे, इसके टॉक्सिसिटी को छोड़ के ये रेडी हो जाएंगे, तब यूनिवर्स आपको अलाउ करेंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग स्पेल किए हो, मैनिफेस्ट किए हो, क्रिस्टल्स पहने हो, मेडिटेशंस किए हो और उसमें आप टैरो रीड भी किए हो और उसमें आपको देखा है, मतलब आप खुद देखे हो कि रिकंसिलिएशंस हो रहे हैं। बट इन रियलिटी नो कॉन्टैक्ट खत्म नहीं हो रहे। उन लोगों के लिए ये मैसेज है कि जो लोगों का सिर्फ टैरो में आ रहे हैं कि हाँ हो रहा है बट कुछ नहीं हो रहा है, उनका मतलब है डिवाइन डिटोर्स। डिटोर मतलब डिवाइन अभी तक उसको नहीं लेके आ रहे। एनर्जी परफेक्ट है, यानी कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं कि आप एक ट्रेन बुक किए हो अपने स्टेशन से। अब ये स्टेशंस में ट्रेन आना चाहिए, ट्रेन को 10 बजे और रास्ता एकदम क्लियर है। ओके, सो कोई जैम नहीं है, कोई लाइन में कुछ प्रॉब्लम नहीं है। सो द ट्रेन इज सपोज टू कम एट 10 o'clock। सो अगर उस टाइम पे आप किसी को भी पूछोगे, लाइन मास्टर, स्टेशन मास्टर, क्रू, सभी लोग बोलेंगे कि हाँ ट्रेन तो 10 बजे आएंगे। कोई हम लोगों के पास कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसे नहीं है कि ट्रेन नहीं आएंगे। और आप क्या सोचोगे, वाह बढ़िया है भाई, ट्रेन 10 बजे आना है, मैं 10 बजे चले जा रहा हूँ। और जब आप स्टेशन पे गए हो तब आप देख रहे हो ट्रेन लेट है, और क्यों लेट है कुछ पता नहीं। तब आपको ऐसा लगता है कि ऐसा क्यों, ट्रेन क्यों लेट हुआ, क्योंकि किसी के पास तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। नाउ ट्रेन लेट हो रहे हैं बिकॉज ऑफ दैट रेलवे ड्राइवर, मतलब जो रेल के ड्राइवर है उनकी वजह से। नाउ ये जो कर्मा है ये पर्सनल कर्मा है, लाइक उसके
आना था उसको, ही और शी सपोज टू कम एट 10 o'clock, वो उसका फिक्स कर्मा था, लाइक उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी, बट वो खुद लेट किया, ये ईश्वर के हाथ में नहीं है, ये काइंड ऑफ किसी के हाथ में नहीं है, लाइक कोई भी प्लैनेट के हाथ में भी नहीं है, ये उनके फ्री विल है। तो जैसे कि अक्सर मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि इस पर्सन को रीच आउट करना था, ओके, बट ये पर्सन खुद रीच आउट नहीं कर रहे। मतलब आप एक स्टूडेंट हो, ब्राइट स्टूडेंट हो, आपको टैरो से भी प्रेडिक्शंस आए हैं कि हाँ पास हो जाओगे, एस्ट्रोलॉजर्स ने भी प्रेडिक्शंस किया है हाँ पास हो जाओगे, मतलब क्या है कि रास्ता क्लियर है। बट वो पर्सन अगर पढ़ाई नहीं करेंगे, सिर्फ क्रिस्टल्स पहन के सोचेंगे कि नहीं मैं तो पास हो जाऊंगा क्योंकि मैं तो प्री डेस्टिन्ड हूँ, कोई भी चीज़ ऐसे डेस्टिन नहीं है। अगर पत्थर को भी आप रख दोगे तो आग नहीं जलेगा, दोनों पत्थर को बहुत अच्छे से घिसने के बाद ही आग जलता है। सो वहाँ पे ह्यूमन एफर्ट्स की ज़रूरत है। जो टाइगर रहते हैं उनको भी फाइट करना पड़ता है अपने प्रे के लिए, नहीं तो ऐवी कोई किसी के मुंह के सामने आके नहीं चले आते। सो सिमिलरली यहाँ पे बात आते हैं कि जो भी चीज़ होना था उसको हो जाना चाहिए था, इसीलिए बहुत सारे लोगों को नो कांटेक्ट खत्म हो गया है। बट बहुत सारे लोग ऐसे भी है जहाँ पे आपके नो कांटेक्ट पर्सन को रीच आउट करना था, एटलीस्ट दे आर प्री डेस्टिन्ड कि उनको रीच आउट करना था, बट वो खुद अपने ईगो, अपने नेगेटिव एनर्जी, अपने नेगेटिव सेल्फ के वजह से वो खुद अपने फ्री डेस्टिनी को, फ्री विल को रोक रहे हैं। सो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए पूरा प्लान चौपट होता है, इसका कर्मा खराब होता है, इसके बहुत लॉसेस होते हैं, एंड एट द सेम टाइम बहुत मिजरेबल लाइफ इन लोगों का जाता है। उसके बाद ये कंप्लेन करते हैं डिवाइन को, मैं तो बहुत अच्छा हूँ बट मेरे को ऐसा क्यों मिल रहा है। आप अच्छे तो हो एज अ पर्सन, बट आप काम कुछ अच्छे से नहीं कर रहे हो। लाइक आप जितना भी अच्छा बच्चा क्यों ना हो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे और चुपचाप बैठे रहोगे तो एग्जाम पे आपको फेल होना ही है। तो आपको लोग यही बोलेंगे कि आप एज अ पर्सन तो बहुत अच्छे हो बट एज अ स्टूडेंट बिल्कुल अच्छे नहीं हो। दैट इज एक्चुअली हैपनिंग कि वो एज अ पर्सन बहुत अच्छे, बट जब रिलेशनशिप के बात आते हैं, खास करके नो कॉन्टैक्ट्स के बात आते हैं, तो वो बिल्कुल कुछ काम नहीं करे। सो बेसिकली ही हैज़ बिकम गुड फॉर नथिंग और शी हैज़ बिकम गुड फॉर नथिंग। तो ट्रस्ट इन डिवाइन डिटो, यानी कि यूनिवर्स कभी भी नहीं अलाउ करेंगे किसी टॉक्सिक पर्सन को आपके लाइफ में, क्योंकि आप एक हीलर हो और इसीलिए आप ये सब एनर्जी को कनेक्ट कर पा रहे हो और देख रहे हो। सो क्लियर कट बात है कि ये पर्सन अभी तक नेगेटिव एनर्जी के अंदर ही है। तो ये जो 7 of Wands अभी आप समझ में आ रहा है, इसीलिए यूनिवर्स आपको इसके लाइफ में, मतलब इनको आपके लाइफ में और आपको इनके लाइफ में आने नहीं दे रहे, क्योंकि जब तक ना इसको सबक मिलेंगे तब तक यूनिवर्स आप इनको आने नहीं देंगे। लास्ट कार्ड, आई होप आप लोग समझ गए हो। एंड लास्ट कार्ड यहाँ पे आ गया है, वाओ, लेट स्पिरिट बी योर गाइड। ये मैं 2 दिन से ये कार्ड मेरे को मिल रहा है, इसीलिए मैं बार बार नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स को लेके आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्वेरीज मेरे को बहुत ज़्यादा सुनने में मिलता है। लेट योर स्पिरिट बी योर गाइड, एवरी डे फॉलो कीजिए स्पिरिट गाइड। कुछ नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि ये सिचुएशंस में आप उसके घर पे नहीं जा सकते हो, ना ही आप उसको कॉल मैसेज कर सकते हो। सिवाय एक चीज़ ही आप कर सकते हो, वो है अपना काम को ठीक से करना, ज़्यादा फोकस ना करना कि वो क्या सोच रहे, टाइम वेस्ट तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि वो तो बर्बादी है। हाँ, एक गाइडेंस को मान के चलो कि हाँ अगर बोल रहे लोग तो कुछ होगा, अगर होगा तो मेरे को दिख जाएगा, मेरे को कुछ नहीं करनी है, क्योंकि ऑलरेडी यू आर बीइंग गाइडेड बाय योर एंसेस्टर्स, बाय योर स्पिरिट गाइड। यहाँ पे एक ही मैसेजेस आ रहे, लेट योर स्पिरिट बी योर गाइड, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिल रहा है ये कोइंसिडेंट नहीं है, यू आर डेस्टिन्ड टू लिसन ऑल दिस इंफॉर्मेशंस। मतलब आप ऑलरेडी इस इंफॉर्मेशंस को सुनने के लिए ही आए हो, एंड जो भी इंफॉर्मेशंस आपके लिए ज़रूरत है वो सारे इंफॉर्मेशंस आपको आपके स्पिरिट गाइड्स बोल दे रहे हैं। हाँ, अभी तक अगर यही सोच है कि रीयूनियन क्यों नहीं हो रही, ये क्वेश्चंस का आंसर डिवाइन अभी तक इसको अलाउ नहीं करे, बट आपको यही सलाह मिल रहा है कि प्लीज टाइम टू लेट गो, टाइम वेस्ट मत कीजिए। क्या करे, रो रहे हो, नो, रादर एक्ट एज इफ, स्मार्ट हो जाइए, एक्ट एज इफ, लाइक अगर नहीं आ रहे तो क्या करें, एक्ट क्या करें, नहीं आए तो आप माइंड को डाइवर्ट करो, नए लोगों से मिलो, बात करो, अपने करियर के ऊपर फोकस करो, एंड एट द सेम टाइम जितना हो सके बिजी रहो, और आप स्पिरिचुअल हीलिंग को भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट, ट्रस्ट इन डिवाइन डिटोर्स, मतलब डिवाइन के ऊपर ट्रस्ट करो, क्योंकि डिवाइन ही उसको आने नहीं दे रहे। एंड लास्टली, लेट स्पिरिट बी योर गाइड, मतलब स्पिरिट
गाइड को फॉलो करके चलो, स्पिरिट आपको सही जगह पे लेके जा रहे हैं। ट्रस्ट वेयर यू बीइंग लीड। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा हैप्पी चेंज। मैं जितना हो सके कोशिश कर रहा हूँ कि नो कॉन्टैक्ट फीलिंग्स को रिपीटेटिव वे में लेके आऊँ, उसके साथ साथ और भी डिफरेंट रीडिंग भी करूंगा। प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा कि कैसे रीडिंग्स आप लोगों को चाहिए, एंड प्लीज सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरोट एनीवन। स्कैमर से बचिए, मैं कभी भी आपको अप्रोच नहीं करूंगा पर्सनल रीडिंग के लिए या फिर पैसा भेजने के लिए, ये सब मैं नहीं करता हूँ। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर।